हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान प्रतापगढ़ी सर के वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाली हूँ और टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटेंस है। नॉर्मली मैं फन वीडियोस बनाती हूँ, अपन हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, बातें करते हैं, बट इट्स नॉट वन ऑफ देम। मैं जब इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो भी मेरी आंखें नम हो रही हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही है मेरी। दिस मुशायरा इज़ ऑन मिसिंग स्टूडेंट ऑफ JNU नजीब अहमद, और ये बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है क्योंकि एक बच्चा खो जाने से ज़्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। एंड आई नो बहुत सारे लोग सॉफ्ट हार्टेड होंगे, ये वीडियो देखकर रोना भी आने वाला है, पर अगर रोना आ रहा है तो अपने आंसुओं को बहने दो क्योंकि ये सच्चाई है जो हुआ है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन समथिंग दैट्स इमेजिनरी। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। एंड आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू से फॉलो इन द वे आई यूज्ड टू इन माई अर्लियर वीडियोज़, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटेंस है। आई कैन नॉट से लाइक दैट, आई डू नॉट फील लाइक सेइंग इट। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। फ्लाइट थी, मैं एक ऐसी माँ से मिलके आ रहा हूं जो पिछले 20 दिन से JNU के एड ब्लॉक पे बैठ करके दिल्ली से कह रही है कि मेरा लाल कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा नजीब कहाँ है। नजीब एक ऐसा बेटा जो JNU में साइंस का स्टूडेंट था। ABVP के कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई होती है और उसे इतना पीटते हैं 12 लोग मिलकर के, पीटते पीटते कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। सोचिए नफरतें कहां आ गई हैं। दूसरे दिन से 11 बजे से वो गायब है। दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर एक देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को जहन्नम तक से ढूंढ के ला देने वाली पुलिस, भोपाल एनकाउंटर के नाम पर 8 अंडर ट्रायल कैदियों को तलाश करके बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह मार देने वाली पुलिस पिछले 20 दिन से एक ऐसे लड़के को नहीं खोज पा रही है जो दिल्ली से गायब हुआ है। FIR तक नहीं हो रहा है साहब। प्रॉक्टर पूरी बेशर्मी से कह रहा है कि हम नहीं कराएंगे FIR। VC कह रहा है कि अगर ज्यादा आंदोलन करोगे तो हम क्रैकडाउन कर देंगे यूनिवर्सिटी। कहां आ गए हम, हालात कहां से कहां पहुंच गए। बहुत इम्तिहान का बहुत बुरा वक्त है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। वक्त बहुत बुरा है, समझना है, भूलना है। खामोशी से काम नहीं चलेगा। अगर खामोश रहे तो आने वाली नस्लें नहीं बोल पाएंगी। मैं बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूं। अब तक जो कुछ कहा वो बस इस नज्म को सुनाने के लिए ही शायद मैं आपका जहन बनाना चाहता था। मैं नज्म पढ़ता हूं, नजीब नजीब नजीब। उस मां से मिला तो उसके बहते हुए आंसू में न जाने क्यों मुझे मेरी अम्मी के आंसू नजर आए। नजीब की जगह मुझे लगा कि मैं गायब हुआ होता तो शायद मेरी अम्मी भी ऐसे ही रोती। आप गायब हुए होते तो शायद आपकी अम्मी भी ऐसे ही रोती। मैं नज्म पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी। बहुत अच्छा है, मेरे आंसुओं के साथ शामिल होंगे तो मुझे लगेगा कि जाया नहीं हुए हैं मेरे आंसू। जी बिल्कुल। बहुत रोया था मैं उस माँ से मिलके लौटते वक्त। 2 दिन तक अजीब मन ही नहीं था। आज भी मैं अशफाक साहब से कह रहा था कि आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था JNU में। केजरीवाल थे, मणिशंकर अय्यर साहब थे, निवेदिता मेनन थी, प्रकाश करात थे, शशि थरूर साहब थे। मैं आना नहीं चाह रहा था, मुझे इस प्रोटेस्ट में रहना था नजीब की अम्मी के लिए। लेकिन अशफाक साहब से वादा किया था और पहली बार आपके बीच हाजिर होना था तो मुझे लगा कि नहीं, यहां जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए
तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहां कह रही है, यहाँ कह रही है, वहां कह रही है। तड़प कर के एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वाह वाह। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है। तड़प कर के एक माँ कह रही है। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है। तड़प कर के एक माँ कह रही है। कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। क्या कर्ब है, क्या फिक्र है दोस्तों। ये फिक्र है, ये दर्द है, ये शायरी है। उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई। वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा।
आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। पढ़ें इमरान साहब। महज 5-6-7 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे टीवी चैनल्स हैं, सारे प्रोमिनेंट लीडर्स के ऑफिसेज हैं, घर हैं, मिनिस्टरों के घर हैं। महोबा में हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं मुस्लिम महिलाओं का हक दिला के रहूंगा। मेरा मन करता है कि मैं उनके घर के बाहर जाऊं, चीख करके उनसे कहूं कि नरेंद्र मोदी साहब अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं, उनका हक दिलाना ही चाहते हैं, तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए वापस अपने भांजे। जिंदाबाद इमरान भाई, वाह 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 वाह। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। बेशक। वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के इस देश के तिहाड़ से लौटे हुए एंकर अपने न्यूज रूम में बैठ करके टीवी चैनल्स पे नाग और नागिन की खबरें चला रहे हैं, लेकिन महज 4-5 किलोमीटर दूर उन्हें एक तड़पती हुई मां नहीं दिख रही है। इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि गायब हुए बच्चे का नाम नजीब है। कैसा मुल्क बना रहे हैं साहब आप, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब इस नज़्म का। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, बयान करना होगा। वाह वाह वाह। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। वाह 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 वाह। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म था, जाती थी इससे पहले भी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पे उतर आई है ना, ये नहीं थी इससे पहले। इसके लिए लड़ना है, लड़ना तो पड़ेगा इंशाअल्लाह। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे। वाह वाह वाह। सॉरी फॉर नजीब। और बहुत मतलब आप हेट्रेड देख रहे हो लोगों के अंदर कि उन्होंने बोला इसको 12 हूरों के पास भेजने का वक्त आ गया है। यार, हाउ कैन समवन ट्रीट
अ पर्सन लाइक दिस? एक इंसान को इंसान के नजरिए से क्यों नहीं देख रहा है यार? ये चीज सबसे ज्यादा मेरा दिल तोड़ती है। एंड यू नो, आई वॉज शिवरिंग थ्रू आउट। इनफैक्ट अभी भी मतलब दिल कांप रहा है मेरा। आई एम शिवरिंग राइट नाउ एंड आई रियली नीड टू कंट्रोल दिस, बट द थिंग इज दैट कि वो बच्चे के बारे में, उसकी अम्मी के बारे में सुन के आई कैन नॉट कंट्रोल माई बॉडी, आई कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड। ऐसी चीजें आज भी इस दुनिया में हो रही है। मॉब लिंचिंग कहते हैं इसको, जब एक भीड़ आकर के किसी एक इंसान को टारगेट करके एंड उसको पूरी तरीके से परेशान कर देती है। एंड इसके बहुत गंदे गंदे रिजल्ट होते हैं। ये जो मॉब आता है ना, ये पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा हैवान लोग होते हैं जो इस तरीके का हमला करते हैं। बहुत बार लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है। मैंने रिसेंटली एक रिंकू शर्मा करके सुना था, उसको ऐसे ही। मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, पहली बात तो है ना, हिंदू भी बहुत अच्छे होते हैं, पर ये मजहब के नाम पे पता नहीं कौन से कचरे होते हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं। तो उस रिंकू शर्मा को कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम लोग अपने आप को बोलते थे, वो थे नहीं असलियत में, है ना, उन लोगों ने मॉब लिंच किया था एंड ही डाइड। एंड उस बंदे की न्यूज़ सुन के भी मुझे बहुत रोना आया था। एंड आज जब नजीब का मैंने किस्सा सुना तो वो सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई कि जय श्री राम के नारे लगाते हैं ये लोग और फिर ऐसी हरकतें करके दिखाते हैं। तो बस यही मैं कह सकती हूँ कि भगवान अल्लाह इनको सद्बुद्धि दे, और जितना बड़ा ये लॉस इस दुनिया में कर देते हैं, जैसे अब नजीब चला गया तो वो तो वापस उनकी अम्मी के पास नहीं आ पाएंगे ना। आई डोंट इवन नो व्हाट टू से राइट नाउ। आई जस्ट होप कि आगे ऐसी कोई भी चीज़ ना हो। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई नो हज़ारों की तादाद में देख रहे हैं, है ना, तो यार आप अगर कभी ऐसा जुल्म किसी के साथ होते हुए देखे तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं, कुछ बड़ा कदम ले, पुलिस को कॉल करके बुलाओ, जो कर सकते हो उस समय पे करो। एंड एक दूसरे को रिलीजन के बेसिस पे, ये एक बहुत स्टूपिड सी चीज़ है कि आप एक दूसरे को रिलीजन के बेसिस पे हेट कर रहे हो, जबकि रिलीजन तो बनाए ही प्रेम, पीस, चैन, शांति, अमन को फैलाने के लिए थे यार। इस्लाम इज सच अ ब्यूटिफुल रिलीजन, आई रिस्पेक्ट इट सो मच एंड सो इज सनातन धर्म। तो प्लीज़ आप किसी इंसान को बुली ना करें, परेशान ना करें। और अगर आपके आस पड़ोस में किसी की ऐसी मेंटालिटी भी है तो उस मेंटालिटी को चेंज करने का ट्राई करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब उस इंसान का दिमाग फिर जाएगा और वो किसी मासूम से नजीब को चोट पहुंचा देगा और उसकी अम्मी का जीवन उजाड़ देगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कुछ चेंज ये वीडियो आपकी लाइफ में लाया होगा। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू लाइक माई मेंटालिटी और इफ़ यू लाइक व्हाट आई सेड, इफ़ यू अग्री विद माई थॉट प्रोसेस। और अगर नहीं अग्री करते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई रियली डोंट फील लाइक सेइंग मच राइट नाउ। बाय।